Hello and welcome students to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good morning, good afternoon, good evening जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो. So कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया. तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक गिफ्ट दिया था, याद है कि नहीं आपको? गिफ्ट मीन्स होमवर्क. ये हमारा क्या है? शॉर्टकट नेम है ना. आप किसी और को मत बता देना, ठीक है? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, लेट नहीं करते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपको एफ दिया हुआ है इतना, मतलब एक फंक्शन है जो कि x के टर्म्स में, और यहाँ पे बोल रहा है a की जो वैल्यू वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए. आपको ये प्रूफ कर देना है. अब ध्यान से देखो, अगर आपने क्या किया, आपने LHS टेक किया. LHS क्या कह रहा है? f ऑफ fx बोल रहा है ना, तो एक काम करो, आपको इसे देख करके क्या फील हो रहा है? f ऑफ x जब यहाँ दिया हुआ था या फिर f ऑफ 1 देता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? ये x की वैल्यू है. तो ऐसे ही क्या f ऑफ fx है ना, तो यहाँ पे मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है? fx है, क्योंकि इसके अंदर तो यही है ना. तो इसे x की वैल्यू ये आ गई. तो एक काम करो, अब इस वैल्यू को इसमें पुट करो. क्यों? क्योंकि जब हमें पता चल जाता है तो जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होता है, लेट्स सपोज अल्फा x प्लस बीटा, तो उसी में हम लोग जा करके क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं ना. तो वैसा ही कुछ इसमें भी करोगे आप. आपको x की वैल्यू पता चल गई. अब आप क्या करो, इस x की वैल्यू इसमें डाल दो. अगर आपने डाल दिया x की जगह fx, तो ये देखो fx यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू a माइनस x की वैल्यू कितनी है? fx का होल n, और यहाँ पे क्या है? 1/n. दिखा? अब ध्यान दो, fx की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है. fx की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन थी. जिसने ध्यान दिया उसने इस क्वेश्चन को फोड़ दिया, समझो. ये देखो a माइनस fx की वैल्यू कितनी? a माइनस एक्स टू द पावर n, a माइनस एक्स टू द पावर n होल के पावर कितना है? 1/n. अभी तो मैंने केवल fx की वैल्यू लिखी, अभी n पावर में मैं अलग से लगाऊंगा. n लगा दिया, अब उसके होल पे कितना है? 1/n. अब ध्यान दो, 1/n है ना, तो जब ये पावर अंदर आएगा तो इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा. हो जाएगा. जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा. हो जाएगा. और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. या फिर प्लस होने के बाद तो अभी दूर है. ये देखो, जब ये अंदर है तो n से n कैंसिल, a कैंसिल. तो अब ये ब्रैकेट जब अंदर आएगा तो n से ये भी n कैंसिल. तो माइनस एक्स इंटू माइनस कितना आ गया? x. जिसने ये देख लिया उसका तो आंसर ही आ गया. कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? बहुत टिपिकल नहीं, बस ध्यान देना था. ये कि f ऑफ fx, यहाँ पे x की वैल्यू इतनी है. आप क्या करो, x की वैल्यू इसमें डाल दो. डाल दिए, f ऑफ fx आ गया, और यहाँ पे भी f ऑफ fx है. तो अब क्या किया हमने? इस x की जगह हमने क्या किया? fx डाल दिया. जब हमने fx डाला तो fx की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसी को हमने प्रोसीड किया और फिर आंसर हमने पा लिया. क्वेश्चन कुछ टफ नहीं था, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था. तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, जैसे फंक्शन के बारे में. देखो, मैं आप लोग को आज पहली बार तो एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, आज पक्का है. और साथ साथ आप लोग को मैं आज लॉग फंक्शन पढ़ाऊंगा, और टाइम मिला तो मॉड फंक्शन पढ़ाऊंगा, नहीं तो मॉड फंक्शन अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो लॉग फंक्शन मैं आपको बता दूं, मैथ्स में भी काम आएगा, आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा, एंड फिजिक्स में भी. तो इसलिए वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन फ्यूचर हर एक सब्जेक्ट में काम आएगा. केमिस्ट्री में तो 100%. आपको जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें पूरा समझो लॉग ही है. लॉग नाम का एक टॉपिक ही है उसमें, तो मुझे उसको पढ़ाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो. तो आप इसे नोट कर लो. ऑलराइट, तो अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो ऐसा ही कुछ इसमें भी है. ऑपरेशन ऑन फंक्शन. फंक्शन पे भी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा. क्या कह रहा हूं मैं? जैसे लेट अस सपोज आपको एक फंक्शन दिया y fx, और आपको एक फंक्शन दे दिया y gx, और आपको बोल रहा है कि इस फंक्शन का लेट अस सपोज डोमेन अगर d1 है, इस सपोज का इसका ये जो फंक्शन है इसका सपोज डोमेन जो है वो d2 है. तो अगर आपको ये दोनों कंडीशन दे दिया जाए कुछ इस तरीके से, लेट अस सपोज आपको आ गया fx
प्लस करके या फिर माइनस करके, और यहाँ बोल दिया गया gx, तो तुम मुझे बताओ आप क्या लिखोगे? क्या ये लिखोगे क्या d1 प्लस d2? नहीं, गलत हो जाएगा। ध्यान दो, आपको अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन कराया वो केवल आपने गौर किया एक ही फंक्शन था, वो ना तो वो एडेड में था ना तो उसमें कुछ था, बस हमें प्रूफ करना था और एक ही फंक्शन था। कभी आपने इस तरीके का देखा ही नहीं कि ये फंक्शन और ये फंक्शन आपस में जुड़ जाए या सब्सट्रैक्ट हो जाए या फिर मल्टीप्लाई हो जाए या फिर डिवाइड हो जाए। आपने ये सब तो देखा ही नहीं है ना अभी। अब मैं बताऊंगा तो आप तो देखोगे। हो सकता है आपकी स्कूल पढ़ा दिया हो, इट डजंट मैटर, बट मैं यहां बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका d1 d2, लेकिन अगर दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, चाहे वो प्लस करके, चाहे माइनस करके, चाहे मल्टीप्लाई करके, चाहे डिवाइड करके, तब हम उसके आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब उसका डोमेन कैसे निकालोगे, वो आज मैं आपको बताऊंगा। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से देखो इसे। देखो इसमें क्या होता है, सपोज इसका d1 है, इसका d2 है, अगर आपको प्लस या माइनस कर दे तो आपको उनके बीच में प्लस नहीं करना होता है, उन दोनों के बीच का आपको इंटरसेक्शन लेना होता है। क्लियर है? देखो मैंने जो आपको लास्ट सेकंड थोड़ा सा बताया था वेवी कर्व मेथड, वो थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन में इस्तेमाल हो, तो ध्यान देना। तो d1 इंटरसेक्शन d2 है, यानी अगर हमें प्लस दे दे, माइनस दे दे, मल्टीप्लाई दे दे या डिवाइड दे दे, किसी में भी आपको इन दोनों डोमेन में इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मींस उन दोनों में जो कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन का मतलब क्या है, जो इसको सेटिस्फाई करे ही करे, साथ साथ इसको भी करे। क्योंकि ऐसा तो आप कर नहीं सकते, जैसे आपके घर अगर मेहमान दो आते हैं तो ऐसा तो आप नहीं करोगे ना, एक को सोफे पे बैठाओगे, एक को जमीन पे बैठाओगे, कभी नहीं करोगे। क्यों करोगे? एक का बेइज्जती करोगे क्या? तो वही चीज यहाँ पे भी नहीं कर सकते तुम यार। अगर इसका डोमेन काउंट कर रहे हो तो इसको भी तो काउंट करो। ऐसा मत कर दो कि इसका भी काउंट कर रहे हैं इसका भी काउंट कर रहे हैं, मत करो ऐसा। समझ पा रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं, एक काम करो, ठीक है, अगर तुम उसको सोफे पे नहीं बैठा सकते हो तो वो जो सोफा वाला उसको नीचे बैठा दो, तो दोनों को सेम बनाओ, सेम बनाओ। ऐसा ना हो कि आप डिफरेंस क्रिएट करो, भेदभाव नहीं करना है इसमें। वैसा ही कुछ इसमें भी है। आपको fx और gx दो डोमेन आ गया, लेट अस सपोज आपका आ गया 0 1 2 और दूसरा आ गया 1 2। मान लो ये d1 डोमेन है और d2 डोमेन है, तो इन दोनों के बीच का आपको कॉमन पोर्शन ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कॉमन पोर्शन तो हमने निकाला सीखा है, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, सॉरी 1 और 2 आएगा ना, क्योंकि 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है। तो ये चीज इस पे तो मैंने एग्जांपल दिया, ये समझो। अगर नहीं समझ में तो अपनी फैमिली से कोरिलेट करो। मान लो कि कोई गेस्ट आया है, हमें उसमें भेदभाव नहीं करना है, कुछ ऐसा ही है। अगर इतनी बात क्लियर है तो ध्यान दो एक चीज और, जब एडिशन होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, तब तक तो ये ठीक था। एक कंडीशन ऐसा होगा जब ये गड़बड़ हो जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां लिख दूं 2/∞, सॉरी 2/0, 2/0, तो इसका आंसर मुझे बता पाओगे क्या? इंफिनिटी बताओगे, मतलब समथिंग बाय 0 अगर मैं कर दूं, समथिंग कुछ भी यहाँ पे समथिंग बाय 0, वो इनडिटर्मिनेंट। इंफिनिटी को आप इनडिटर्मिनेंट मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं रहे हो, तो डिफाइन कहाँ है मुझे बताओ आप। तो ये देखो, ये इंफिनिटी का मतलब यही है। अगर आप समथिंग बाय 0 करते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इंफिनिटी आप बताते हो मतलब वो डिटरमाइन ही नहीं कर पाते हम। तो ऐसा केस तो कुछ इसमें हो सकता है, अगर gx की वैल्यू कहीं से 0 आ गया तो इस फंक्शन का तो कोई आंसर ही नहीं आएगा, इनडिटरमिनेंट हो जाएगा। तो एक चीज आपको इस केस में माइनस करना पड़ता है, d1 इंटरसेक्शन d2, और माइनस कर दो वो वैल्यूज जो पुट करने पे gx 0 आता हो। ध्यान दो, gx = 0। क्लियर हुआ? देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको एक बार और लिख के बताऊं, क्योंकि मैं जब लिख के बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान दो इस चीज को, यहां पे देखो, इसी केस को आप यहां पे देखो। आप क्या करो, डोमेन लेट सपोज fx का ये है और d2
इसका है, तो इन दोनों में वो नहीं ना लोगे जो इस फंक्शन को जीरो कर दे, इस नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, क्योंकि अगर उसने जीरो किया तो फिर क्या करेगा वो इनडिटरमिनेट दे, ये कुछ भी है, इसको समेशन मत समझ लेना। लेट अस सपोज 2 है, तो कुछ भी अपॉन अगर आप जीरो कर देते तो वो इनडिटरमिनेट हो जाता है, तो इसीलिए आप उन वैल्यूज को माइनस कर दो जिस पर ये जीरो होता हो, तो माइनस कर दो किसको, gx इज इक्वल्स टू 0। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको बता दूं कि आपका एनसीईआरटी खत्म। आपसे एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बना ना पाओ। बस हो सकता है यही आप फंस गए हो, लेकिन आज के बाद वो भी नहीं फंसोगे अगर आपने इस पे ध्यान दिया हो तो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें ये सब बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। पूरा लीनियर इनइक्वालिटी इसी पे बेस्ड है। अगर आपको ये नहीं समझ में आप गए, ध्यान देना इस चीज को। अब हम लोग क्या करें, अब इस पे भी काम करते क्वेश्चन करें ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए। फंडा क्लियर होने के बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन शुरू करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, शायद पीछे दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ध्यान देना एक बारी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, मैं नोट करके लाया हूं वैसे आप लोग के लिए, नोट करके लाया हूं, मतलब थोड़ा सा खतरनाक तो होगा, ध्यान दो। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन fx is equals to what, x square plus 3x plus 5 upon what, x square minus 5x plus 4। ध्यान दो इस चीज को, करना करेंगे किस तरह से, ये देखो किस फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, मतलब समथिंग बाय समथिंग फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है। इतना बात ध्यान रखना, ऐसा नंबर मत पुट कर देना जो नीचे जीरो कर दे, जीरो करेगा तो वो इनडिटरमिनेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, पहले ये देखो वो फैक्टराइज हो रहा है क्या, फैक्टराइज करो, ऊपर वाले को उठाओ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, 5 1 जा 5 होगा क्या, होगा या नहीं करेगा, जल्दी करो, शायद नहीं होगा। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले से करते हैं, x इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ओ शिट, ये तो कर दिया गड़बड़, गड़बड़ है, ये तो नहीं हो पाएगा ये। एक काम करते हैं, यहीं पे माइनस लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है, या फिर इसमें हम लोग कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बट हमें एक बात देखो, हम इसको क्यों चेक करें, क्यों चेक करें मैं इसको, मुझे तो कंडीशन मैंने आपको इस पे बताया है ना, अगर ये जीरो हो रहा है कुछ वैल्यूज पर तो मैं वो नहीं पुट करूंगा, बाकी सब पुट करूंगा। ध्यान दो, बस यही वैल्यू तो नहीं पुट करो जो इसको जीरो कर दे। काम करो, बस नीचे वाला चेक करो, ये तो आप फालतू चेक कर रहे हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आता है क्या, 4 1 जा 4, हाँ आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लोगे, जीरो मत करो, जीरो नहीं है वहां पे, x कॉमन लोगे x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस कॉमन लोगे x माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 4 है ही, और फिर क्या आ जाएगा x माइनस 1। ये सब कैलकुलेशन आप जानते हो, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो इतना तो हमें पता है। तो एक बात बताओ, ये जो फंक्शन आपको दिया था, ये एक तो अगर आप इसने यहाँ पे 4 पुट कर दिया तब तो ये जीरो हो जाएगा, अगर जीरो हुआ तो ये भी जीरो, अगर ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो समथिंग बाय जीरो क्या हो जाता है, इनडिटरमिनेट। अगर आपने 1 पुट कर दिया तो भी गड़बड़। तो यानी कि अगर मुझे चेक करना है कि कौन से वैल्यू पर ये जीरो होता है, तो काम करो इसको जीरो अपने मन में कर लेना, ऐसा मत कर लेना कि कॉपी में कर लेना। x इक्वल टू 4 पे जीरो आएगा और x इक्वल टू 1 पर जीरो आएगा, मतलब आप x की वो सारे वैल्यूज कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये मत करना, ये नहीं कर सकते हो। मतलब आप x की सारी वैल्यूज कंसीडर करो रियल नंबर, लेकिन ये मत करो 1,4। क्या इतनी बात क्लियर है? क्योंकि यही एक दो नंबर है जो कि इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा है। अगर यही वो फंक्शन है जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा है, तो मैंने वही तो बोला कि अगर डिनोमिनेटर जीरो तो समथिंग बाय जीरो क्या हो जाता है, इनडिटरमिनेट, जिसका कुछ आंसर ही नहीं आएगा। तो जब आंसर ही नहीं आएगा तो फिर हम उसको क्यों कंसीडर करें? इससे अच्छा इसे मतलब इसे माइनस कर देते। आप कुछ भी पुट करो, लेकिन ये मत पुट करो। ध्यान दो इस चीज पर, अदरवाइज लीनियर इनइक्वालिटी में फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से। क्लियर है?
अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन आप मुझे खुद करके बताओ, ये तो मैंने खुद आपको करके बता दिया। आपको वीडियो इस बार पॉज करना है एंड देन सॉल्व करना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। और फिर हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट कर देंगे अपना। सो नोट करो, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन fx is equals to root 4 minus x plus 1 upon x square minus 1। ध्यान दो इस चीज को, वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करो। हमें बोल रहा है एक फंक्शन दिया हुआ, उसके हमें डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। तो इसका डोमेन कुछ लेट सपोज d1 आ रहा है, इसका लेट सपोज d2 आ रहा है, तो d1 इंटरसेक्शन d2 लोगे, लेकिन वो नहीं लोगे जो इस फंक्शन को जीरो कर देगा। तो एनीवे अभी हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बताया था, अगर उस रूट के अंदर में कुछ भी होता है तो ये तभी हो सकता है या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या तो 0 के बराबर हो। तो वही कंडीशन यहाँ पे, ये सब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप लोग। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई होप तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स बस नहीं होगा, क्या है ये, 4 माइनस एक्स, ठीक है करते हैं। 4 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि यार हमें एक्स का कोफिशिएंट मैंने आपको बताया पॉजिटिव करना होता है। अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी। तो ये एक आ गया। अगर आपने इसको सॉल्व किया तब क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दो इस चीज को। अब मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करना है तो आपको इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं छुपके से हम लोग क्या करते हैं, जो x माइनस 4 है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, एक्चुअली 4 आ जाती है। तो कहीं 4 जो है यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 कहीं यहाँ पे आएगा। फिर जब यहाँ पे क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो यहाँ पे कहीं 1 आ जाएगा। तो 1 कहाँ आएगा, लेट सपोज यहाँ पे आ गया। तो 3 वैल्यूज आ रही है और मैंने आपको बताया था प्लस से स्टार्ट करो फिर अल्टरनेटिवली लेते चलो, ऑलराइट। हमें कौन सा चाहिए, पहले इसका डोमेन लिख लो। इसके लिए डोमेन क्या होगा, मैं आपको बोलूं D1 क्या होगा, D1 ध्यान से देखो। अब हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, निगेटिव वाला। तो मैंने आपको बताया था जो निगेटिव गैप है वही आप आंसर आप ले लो। निगेटिव के लिए निगेटिव गैप वाला आप ले लो। तो निगेटिव गैप वाला कौन सा है, ये कहां तक है, ये माइनस इंफिनिटी तक है। ध्यान दो इस चीज को। तो इसका आंसर मैं रिप्रेजेंट करूंगा माइनस इंफिनिटी से 1 तक। और आप क्या करोगे, इसको भी तो काउंट करोगे, मतलब इसको तो लेना ही लेना है, इसको भी लेना है। तो एक साइड हमने पढ़ा हुआ यूनियन, क्योंकि हमने क्या करा, एक तरह से नहीं लग रहा एडिशन कर, इसको तो ले ही रहे हो, इसको भी तो लोगे, तो ले लो ना। क्या करना है, कितना लोगे, 2 से लेकर के 4 तक। ये आपका है भाई D1। ध्यान दो, नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को फिर से देखो। कुछ नहीं है, बस घुमाता है, कुछ नहीं है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करो। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, हाँ, कहीं यहाँ पे कहीं 1 आएगा, यहाँ पे कहीं 2 आएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे कहीं पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए। ग्रेटर देन वाला चाहिए का मतलब क्या है, कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं। क्या ले लोगे आप, D2। आपको यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है ना, यानी माइनस इंफिनिटी से 1 और साथ साथ 2 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 1 और क्या है, 2 से इंफिनिटी, ऑलराइट। तो एक बात बताओ, आपने यहाँ पे क्या किया है, 4 को काउंट नहीं किया है ना, लेकिन ये बोल रहा है कि 0 के बराबर हो सकता है। और 0 के बराबर कब होगा, जब यहाँ x की वैल्यू 4 होगी, यानी हमें 4 को काउंट करना है। ध्यान दो इस चीज को, क्लियर है, ओके। यहाँ पे देखो 1 पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है, इसलिए आपको 1 को भी काउंट करना है। तो ये मैं इसलिए आपको लास्ट में बता रहा हूं काउंट करना, क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज जरूर होगे, गलतियां जरूर करोगे, तो इससे जो चेक कर लेना बाद में ही, ओके। अब यहाँ पे देखो 2 पुट कर सकते हो, इसीलिए 2 को भी काउंट करोगे।
अब इन दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन लोगे ना, तो पहले इन दोनों को नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कॉमन पोर्शन लेना है कि नहीं, लेना है ना, तो एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो। नोट हुआ क्या? ऑलराइट, तो मैं अब आपको आंसर इसका बता देता हूं। ये देखो, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्या क्या आया है, ये इसको बस रहने दो, D1 और D2 को रहने दो। तो अब ये बात बताओ, इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है? ये देखो, माइनस इंफिनिटी से 1 यहाँ पे भी है, माइनस इंफिनिटी से 1 यहाँ पे भी है ना, लेकिन इसमें काउंट नहीं किया गया है और उसमें काउंट किया गया है, तो इसीलिए दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। अगर नहीं 1 को यहाँ पे काउंट करके तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर तुमने 1 को काउंट कर लिया तो इसके लिए नहीं चलेगा। तो एक काम करो, इसका जो आंसर होगा D1 इंटरसेक्शन D2 वो क्या आएगा? एक तो आएगा तुम्हारा माइनस इंफिनिटी से 1 तो आएगा ही आएगा, और 2 से इंफिनिटी ये कह रहा है, लेकिन 2 से 4 तक ये कह रहा है, तो इसमें तो 4 आएगा ही कहीं। लेकिन इंफिनिटी अगर आपने ले लिया तो इसके लिए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है मुझे 4 तक ही चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 2 से 4 तक, ये आपका आंसर है। ध्यान दो, किसका किसका आंसर यहाँ पे सही था? जिसका आंसर सही था, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, तो ये देखो, कुछ था नहीं स्पेशल में, ये था, हमने D1 निकाला, D2 निकाला, दोनों में कॉमन पोर्शन हमने निकालने की पहले कोशिश किया, फिर हमने ये आंसर लिख दिया। क्यों मैंने यहाँ पे माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 लिखा है, ये भी देखो ध्यान से, क्योंकि ये देखो, ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। क्यों मैंने इसको काउंट नहीं किया, इसलिए नहीं किया। अगर नहीं काउंट करोगे तो उसके लिए चल जाएगा, लेकिन अगर काउंट कर लिया ना तो इसके लिए नहीं चल पाएगा। देखो, जैसे तुम्हारा काम करने की क्षमता जो है, अगर तुमको मिल जाए 100 केजी का उठाने का, आपका उतना क्षमता है कि आप 100 केजी उठा सकते हो, तो मुझे बताओ, क्या तुम 98 केजी नहीं उठा सकते हो? क्या 98 उठा सकते हो ना? तो वही तो मैं कह रहा हूं, इसकी कैपेसिटी ठीक है 1 तक जाने की थी, लेकिन इसकी कैपेसिटी 1 तक जाने की नहीं थी, तो ठीक है, ये तो नहीं जाएगा, लेकिन ये अपनी वैल्यू को कम कर सकता है, जैसे तुम कर सकते हो 100 केजी से 98 केजी। हर चीज को कोरिलेट करके करो, बहुत मजा आएगा। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, पर लोग उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, हम इंटरेस्टेड बनाएंगे। ये देखो, 2 से इंफिनिटी, अरे यार इसकी तो इतनी कैपेसिटी, हाँ यार इंफिनिटी, लेकिन इसकी कैपेसिटी 4 तक है, इसको भी तो ध्यान दो, इसलिए हम लोग इंफिनिटी तक नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे 4 तक। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब लॉग फंक्शन पे चलेंगे। तो लॉग फंक्शन पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, तो पहले उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नोट करो इसे जल्दी। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, तो अगर आप लोग ध्यान देते हो तब तो मजा आ जाएगा क्लास करने में आप लोग को, सच बता रहा हूं मैं। देखो, हेडिंग डालो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या ये? ध्यान दो, कुछ ये भी इस तरीके का दिखता है, y इक्वल टू a की पावर x, y इक्वल टू a की पावर x की तरह कुछ ये भी दिखता है। तो होता क्या है, ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो मैं किस तरीके से करूंगा? तो एक काम करते हैं, पहले इसमें कंडीशन कुछ होता है, इसमें 2 केस होता है, या तो a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और दूसरा होता है या तो a की वैल्यू जो है ना वो 0 और 1 के बीच में हो। 2 केस हो सकता है, या तो a की वैल्यू 1 के बराबर हो, या फिर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे। तो पहले बात करते हैं इसकी, फिर इसके बारे में आएंगे। पहले बात करते हैं इसकी, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो लेट अस सपोज इफ a इज इक्वल टू 2 और x जो है, आप क्या करो, पॉजिटिवली कुछ लेते या फिर नेगेटिव लेना। तो पहले अगर मैं बोलूं इफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, आपने a की जगह 2 पुट कर दिया, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1 होता है ना, समथिंग की पावर 0 हमेशा 1 आता है। कब आया, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट किया। आपने अभी x की वैल्यू 0 ही पुट किया है, आपकी वैल्यू आ गई है 2, ध्यान दो। फिर अगर मैं बोलूं
इफ x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू आप मुझे क्या दे दोगे 2 की पावर 1 2। मतलब तुम अगर 1 पे गए तो वो 2 पे जा रहा है, खतरनाक लग रहा है नहीं, डेंजरस। अगर मैं आपको बोलूं इफ x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू मुझे आप क्या दे दोगे 2 की पावर 2 जो कितना होता है 4। मतलब आप 2 पे गए तो ये आपको 4 पे ले गया। अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी ले लिया, अब नेगेटिव क्वांटिटी में जाओ, 0 तक ले गए तो आप -1 जरा पुट करो तो y इज इक्वल टू 2 की पावर -1 मतलब 1/2 जो कितना होता है 0.5। कब आया जब x की वैल्यू आपने क्या पुट किया इफ x इज इक्वल टू व्हाट -1 तक आप गए, x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0.5। देखो यहीं तक मिला, यहीं पे कुछ थोड़ा सा ऊपर ले लो, यहां मिला। अगर मैं बोलूं इफ x इज इक्वल टू 2 तो y की मुझे आप क्या दे दोगे y की वैल्यू 2 की पावर -2 या x की वैल्यू -2 क्योंकि 2 तो पुट करके हम देख चुके हैं। -2 जब पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 2 की पावर -2 जिसको आप इस तरह से तो लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर। तो एक काम करो, अभी तो हमने -1 पुट किया था, अभी हमने -2 पुट कर दिया था, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1/4 जो कितना होता है 0.25। 0.25 कहां पे आएगा 0.5 से कम, यानी कहीं यहां पे आएगा। तो ध्यान दो अगर तुम हर एक पॉइंट को मिलाओ कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ध्यान दो मतलब बनता बिल्कुल इस तरीके का है, बिल्कुल इस तरीके का है। ऑलराइट, तो आई होप तो आपको समझ में आ गया कि हाँ इसका ग्राफ होगा तो होगा किस तरह, कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ होगा। कब जब a की वैल्यू बड़ी होगी, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके का होगा नहीं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा वो। इतना अभी के लिए सुनो, बाकी लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए इतना ही काफी है, तो ये आप नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं जब a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगी तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज जो a की वैल्यू है वो 1/2 है। 1/2 क्या होता है 0.5 जो 0 के बीच में 1 के बीच में, बीच में का मतलब ये मत समझ लेना 0 और 1 है तो 0.5 ही लूंगा, नो 0.2 भी ले सकता हूं मैं, इट डजंट मैटर। ओके, तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। तो लेट अस सपोज मैं 1/2 ले लिया, अगर तो अगर मैं आपको बोलूं इफ x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 1/2 की पावर 0, समथिंग की पावर 0 हमेशा 1 आता है, ध्यान रखना। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट किया तो वो आ गया। अगर मैं अब इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या आएगा, मतलब हम लोग अभी x पे 0 पे ही गए हैं, y हमें क्या दे दिया 1 दे दिया, यानी यहां पे आएगा। अब ध्यान दो क्या है, अगर मैं आपको बोलूं इफ x इज इक्वल टू 1 तो आप मुझे y की वैल्यू क्या दे दोगे 1/2 की पावर 1 जो कितना होता है 0.5, और 0.5 कहां पे लाई करता है। देखो मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया ना, लेकिन ये मुझे कहां पे ला के दे रहा है 0.5 यानी यहां पे। ऑलराइट, और अगर मैं और भी पुट करूंगा तो वो कुछ यहां पे आ जाएगा फिर। और अब मैं क्या करता हूं, अपनी नेगेटिव क्वांटिटी की तरफ से थोड़ा चलता हूं। अगर मैं बोलूं इफ x इज इक्वल टू -1 तो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2 के पावर -1 लगा दूं तो इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर -1, तो जब ऊपर जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 आएगा। मतलब आपने जब x की तरफ -1 चला तो y आपको क्या दे रहा है 2 दे रहा है, मतलब कहीं वो यहाँ पे आ गया, और जब पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक काम करो, इसको यहीं से ज्वाइन कर दो, तो जब आपने ज्वाइन किया कुछ इस तरीके का बनेगा वो। ऑलराइट, तो इतनी बातें तो पता चल गई कि हाँ इसका ग्राफ जब वो 0 और 1 के बीच में लाई करे कुछ इस तरीके का हो, जब वो 1 से बड़ी होगी तो कुछ वो इस तरीके का होगा। एक चीज गौर करना, मैंने जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट किया तब भी मुझे y की वैल्यू 1 ही मिला था, और जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट किया तब भी y की वैल्यू 1 मिला था। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को मर्ज करूं, अगर मैं इन दोनों ग्राफ को मर्ज करूं तो इसी पॉइंट पर y इज इक्वल टू 1 पर आपस में इंटरसेक्ट होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर आपने मेरा जो भी मैंने बोला था वो ध्यान से सुना है ना, तो आप ये बात जो मैं बोला हूं अभी वो समझ गए होंगे। तो अब आप इसे नोट कर लो, ओके, और मैं आप उसको मर्ज करके आपको दिखाता हूं आपको दिखता किस तरीके का है। नोट हो गया? ऑलराइट, एक काम करो आप इसको मर्ज करो। मर्ज कैसे मर्ज होगा, इतनी बातें तो पता चल गई ना
कि हाँ वो इंटरसेक्ट तो इस y इक्वल टू 1 पर करेगा। तो ये देखो, ऑलराइट, एक तो ये हो गया, और इसी के इंटरसेक्शन से एक और पास होना चाहिए। ये देखो, मतलब लग रहा है कि यार अभी कुछ कमल की तरह खिला हुआ है, तो इट डजंट मैटर, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको मैं बस ये दिखाना चाहता था कि ये देखो, ये इंटरसेक्ट कर रहा है y इक्वल टू 1 पर, ये इन दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन था। क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम उस लायक हो चुके हैं कि हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन समझ सकते हैं। अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को समझ सकते हैं, तो शुरू करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो जब आप क्लास 12 में या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल में जब आप लिमिट्स पढ़ोगे ना, तो उसमें तो बहुत ज्यादा यूज है एक्सपोनेंशियल। बिना एक्सपोनेंशियल के तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे लिमिट, इसलिए मैं आपको बेसिक सा नॉलेज दे चुका हूं। तो अब बात करते हैं यार किस चीज की, हेडिंग डालो, लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या ये? लॉगरिथमिक फंक्शन मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले ही यूज हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? तो अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको बोल रहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। इनवर्स का मतलब मैं आपको बहुत पहले बता चुका था, अगर यहाँ पे x है यहाँ पे y, अगर आपको इसका इनवर्स चाहिए तो y, x हो जाता है। मैं आपको बताया था कि x जो है y का प्लेस हड़प लेता है, y जो है वो x का प्लेस हड़प लेता है। वही चीज क्यों यहाँ पे भी होगा। हमने क्या पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y देखो तो a की पावर x, तो यहाँ पे भी तो वही होना चाहिए, x का प्लेस y हड़प लेगा, y का प्लेस x हड़प लेगा। आप बिल्कुल सही हो, x इक्वल टू a की पावर y हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन समझो, समझ गए, क्योंकि बाकी चीजें तो रटने वाली है। मैं आपको जो उसके प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फॉर्मूलाज बताऊंगा, सब रटने वाला है। समझना तो मेन ये था। अभी मैं आपको सामने ये प्रूफ करके दिखा दूंगा। ये पहले ये समझ में आया कि नहीं, ये इनवर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये इनवर्स होता है। एक्स और वाई अपने पोजीशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये तो हो गया इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि कौन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा इस चीज को, अभी मैं इस चीज को प्रूफ कर देता हूं। एक काम करो, उसके पहले आप जो है ना, जो मैंने लिखा था उसको साइड में लिख लो। यही तो लिखा था ना मैंने, ओके। अब ये सुनो कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हो। आप इसको रिप्रेजेंट करते हो लॉग x बेस ई भी हो सकता है, a भी होता है। a लिखो, देखो अगर आप a लिखते हो तो इसमें दो कंडीशंस होंगे, या तो a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, या तो a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे। ओके, अभी इतना ही जानो, a की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो, या तो a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। लेकिन कभी भी a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू कभी 1 नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं होना चाहिए। हर चीज धीमे धीमे हम लोग कवर अप करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि क्या बताया जाए, ठीक है। तो पहले तो ये देखो, रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, और जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से आप करते हो, log x बेस e, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ln लिखते हो फिर x लिख सकते हो। क्लियर है? ऑलराइट। तो एक प्रॉपर्टी जो मुझे बाद में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि उसके बिना आप ये समझ नहीं पाओगे। तो ध्यान दो, देखो लेट अस सपोज ये है, क्या है, y इज इक्वल टू log x बेस a। ये फंक्शन है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है। किसके टर्म्स में, x के फंक्शन में। जब वो x के फंक्शन में है तो मैं उसको क्या लिखता हूं, f ऑफ x। तो इसी को मैं क्या मान लेता हूं, हमेशा y मान लेता हूं, इसीलिए मैंने आज डायरेक्टली उसको y मान लिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखो, एक जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये तो आपने लॉग लिया। आपने कभी किसी के मुंह से सुना होगा, सर एंटी लॉग ले लीजिए।
या फिर सर कहते हैं एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग का मतलब ये होता है कि आप लॉग को हटा देते हो। अब ये लॉग हटेगा कैसे, ध्यान दो, जो मैं करने जा रहा हूं वो अभी सीख लो। ये मैंने सिखाऊंगा कि कैसे एंटी लॉग हो लगेगा। ये बस देखो कि अगर आपको इस लॉग को हटाना है तो एंटी लॉग लेना, तो कैसे लोगे आप, इस ए को आप इधर ला दो और इस वाई को अभी रहने दो। जब आप ए को इधर लाओगे ना तो एक्स के जो कोफिशिएंट में लॉग है वो अपने आप गायब हो जाएगा। और अगर आपने इस ए को यहां पे कुदा दिया तो अब ये वाई भी जंप करके इसके सर पे आ जाएगा। ध्यान दो, अगर आपको लॉग को हटाना है तो जो बेस में रहेगा उसको इधर ला दो और जो यहां पर रहेगा वो कूद करके उसके बेस उसके पावर में आ जाएगा। और यही है ना, ध्यान दो, मैंने क्या बोला, y इज इक्वल log x बेस। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको बस समझना है एंटी लॉग कैसे लेते हैं। एंटी लॉग आपको अगर लेना है तो एक काम करो, x को यहाँ पे कुदाओ, तो जब यहाँ पे कुदाओ तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जब कूदेगा तो ये इसके सर पे आ जाएगा, मतलब उसके पावर आ जाएगा, तो लॉग हमेशा के लिए गायब हो गया। आप हमेशा इस तरीके से करोगे, अगर आपको लॉग गायब करना है तो जो बेस में है उसको इधर लाना और जो यहाँ पे उसके पावर में लगा देना और यहाँ पे बस x लिख देना। तो इतनी बात अगर क्लियर है तो मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बोला था कि ये अभी हम लोग एंटी लॉग ले रहे हैं ना, एंटी लॉग ले रहे हो, तो ये अभी मैंने क्या बोला, ये देखो, अरे ये देखो ना, ये और ये क्या सिमिलर नहीं है क्या, x इज इक्वल टू a टू द पावर y, x इज इक्वल टू a टू द पावर y। मैंने प्रूफ कर दिया ऐसे, कैसे, a को कुदाया, y को कुदाया, a के पावर में ला दिया y को और यहाँ पे x आ गया। आपको वेरी सही, क्या कुदा उड़ा रहे हो, ध्यान से सुनो, कोई बहुत टफ नहीं है। ओके, मैंने क्या किया, इस a को क्या किया, मैंने, ध्यान दो, मैंने इस a को यहाँ पे ला दिया। यहाँ पे लाने के बाद मैंने क्या किया, ये ऊपर थोड़ा सा कूदेगा। ये ऐसा समझो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऊपर कूदेगा, आपको मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। ये तो रटना है तो रट लो, a को इधर लाओ, y के सर पे आ जाए और यहाँ पे बस x बच जाएगा। तो यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, अरे यही तो है यार, क्यों नहीं समझ पा रहे हो, समझ गए क्या? अगर समझ गए तो हम लोग आगे बात करते हैं। देखो मैंने ये बताया और उसके बाद मैं यहां तक आ गया। कब, जब ये मैंने बोला y इक्वल टू इतना है तो मैं काम करता हूँ एंटी लॉग लेता हूँ। एंटी लॉग कैसे लेंगे, a को आप इधर ला दो, a की पावर में y आ जाएगा और यहाँ पे x बच जाएगा। और यही तो क्या है, ये क्या है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि कौन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ऑलराइट, तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि हाँ यार यही होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब जो बात आती है लॉगरिथमिक फंक्शन की ग्राफ की, वैसे ग्राफ जरूरत नहीं है लेकिन एक बेसिक नॉलेज ले लो कि हाँ यार ग्राफ वगैरह कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। ग्राफ देखो, लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू वाई है, इसको आप और किस तरह से लिख रहे हो, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वाई भी तो लिख रहे हो ना। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये इनवर्स है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो अगर मैं बोलूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब ये था y इज इक्वल टू a की पावर x, और इस केस में जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है आपको उसका ग्राफ बनाना है। तो एक काम करो, जब मैं आपको बोल रहा था इस केस में जब a की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो कैसा ग्राफ आया था, याद है क्या, कैसा ग्राफ आया था, वो ग्राफ आया था आपका कुछ इस तरीके का, याद है। अगर इस तरीके का होगा और आपको इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है, अगर आपको इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो आप कुछ मत करो, y इज इक्वल टू x जो है आप जानते हो ना किसका इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन, जो ओरिजिन से पास करता है, इसको एज अ मिरर की तरह बिहेव करना। यहां पे क्या करना है, एक मिरर लगा देना, मिरर लगा दिया, y इज इक्वल टू x। अब इसका मिरर इमेज बना दो तो उस जो ये फंक्शन का ग्राफ है उसका इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। इसका ग्राफ ये है, इसका इनवर्स ये है, जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके का आएगा, देखो समझे, कुछ था क्या, हमने ये पता था, ये हमने बना लिया। कैसे, आपको अगर किसी भी इनवर्स का निकालना, y इज इक्वल टू x करके ही निकालना। अब एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, मैं आपको दूसरा का ग्राफ बताता हूं। जब a की जो वैल्यू वो 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ऑलराइट, हमने किसके बारे में बात किया, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये तो ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था y इज इक्वल टू a की पावर x का था। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ तो आपका x इज इक्वल टू a की पावर y।
जो क्या है log x बेस a है ना, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो हमने देख लिया, अब बात है इसका ग्राफ देखने का, तो वो कैसे होगा। तो हमने जब देखा था y इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a का ग्राफ हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन अब हमने क्या किया था, उसके बाद हमने इसका इनवर्स देखा ना। तो जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू a की पावर x, आपको इसी का ग्राफ देखना है, लेकिन तब जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे, तो तब कौन सा ग्राफ बनाता, ध्यान दो इस चीज को। तब इस तरीके का बना था और अब इस तरीके का बनेगा ना। और मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी अगर आपको इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो एक काम करना, y इज इक्वल टू x का आप क्या करोगे, एक मिरर की तरह उसको ट्रीट करोगे। तो अब इसके अबाउट में आप इसका क्या करो, मिरर इमेज निकालो। इसके अबाउट में जब निकालोगे ना तो इसका कुछ इस तरीके का आएगा, इसका कुछ मिरर इमेज इस तरीके का आएगा, और इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके का आता है। ध्यान दो, मतलब समझ गए, ये गिवन था, हमने ये निकाल लिया कैसे, इसके अबाउट में मिरर इमेज निकाला। मिरर इमेज के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है लाइन इक्वेशन में, लाइन में। तो ओके, तो इतना जल्दी से नोट करो अब, क्योंकि अब हमें बात करना है प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो ये किसका फंक्शन था, ये था y इज इक्वल टू लॉग x बेस a का था क्या, नहीं, ये था y इज इक्वल टू a की पावर x का। लेकिन ये क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, लेकिन तब जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर, ये था तब जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो। नोट करो इसे, वैसे कोई खास ये वैल्यू नहीं रखता, लेकिन मैं फिर भी आपको जनरल नॉलेज एक तरह से कह दूं तो बता रहा हूं बस वैसे ही। अब देखो बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। नोट करो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, अगर आपको गिवन है log m इंटू n, तो आप इसको जानते हो किस तरीके का लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो log m प्लस log ऑफ n लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इंटू दिया है तो आप उसको सेपरेट करके लिख सकते हो। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, लेट अस सपोज आपको बोल रहा है आप निकालो log 6 की वैल्यू या फिर log 3 इंटू 2 की वैल्यू, तो आप इसको इस तरीके का लिख सकते हो log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2। क्लियर है। और जो दूसरा है वो भी ध्यान दो, log ऑफ m बाई n अगर देता है तो उसको आप लिख सकते हो log ऑफ m माइनस log ऑफ n। क्लियर है, मतलब कोई डिवीजन में दिया हो तो आप उसको इस तरीके का लिख सकते हो। और अब जो बात आती है वो भी देखो, लेट अस सपोज आपको दे दिया गया log m टू द पावर a, तो आप इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो a को क्या करना ना, आप यहां पे ला देना, ला सकते हो। ये log की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। आप a को यहां पे ला दो, मतलब इनटू में ला दो log ऑफ m। क्लियर है इतनी बात। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कुछ आपका इस तरीके का है, अगर log ऑफ m बेस m हो जाता है तो इसकी वैल्यू आप सीधा 1 लिख देते हो। क्लियर है, तो इतना जल्दी से नोट करो ताकि हम लोग आगे का मैं आपको बता पाऊं। फर्स्ट नोट हो गया, ओके। तो जो अब नेक्स्ट आता है वो क्या है, फिफ्थ वाला। वो कौन सा है पता है, अगर आपको दे दिया गया log a बेस b, तो आप उसको लिख सकते हो जानते हो किस तरह से, log b बेस a रेसिप्रोकल में। ठीक है, कई जगह आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का गिवन रहेगा log 3 बेस 5 इंटू log 5 बेस 3। इसका आप क्या वैल्यू लिखोगे, सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली इसका वैल्यू आपको 1 लिखना है। क्यों, इसको अगर आप इधर ले जाओ तो log a बेस b इंटू log b बेस a नहीं है क्या, और मैं जब इसको इधर ले गया तो ये 1 होता है। ध्यान दो इस चीज को, ये आप याद करो, log a बेस b जो है log b बेस a के बराबर होता है, कब 1/1 अपॉन में रहता है तब। और यहाँ पे देखो a और a सेम है, b और b सेम, मतलब क्रॉस वाले जब सेम हो तो आप उसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। क्रॉस क्रॉस सेम है ना, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। नोट करो इसे। अब जो छठी प्रॉपर्टी है, 6 वाली जो प्रॉपर्टी है तो वो देखो, अगर a की पावर या फिर आप कह दो m की पावर log क्या लिख दें, ये लिख देते हैं, एक काम करो इसे अभी बाद में नोट करते हैं। अब जो अगला प्रॉपर्टी वो देखो,
लॉग ऑफ एक्स अगर दिया उसके बेस में अगर m दिया हुआ है और यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन लॉग ऑफ y और यहाँ पे आपको बेस दे दिया 1, आप इसको रीड किस तरीके से करते हो, लॉग ऑफ x बेस m लॉग ऑफ y बेस m। तो इसमें आपको एक कंडीशन नोट करना पड़ेगा, ये देखो नोट करो, सिंस अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप डायरेक्टली लिख देना x जो है वो y से बड़ा होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, डोमेन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर नहीं याद रहा ना तो लॉग की डोमेन निकाल ही नहीं पाओगे। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x की वैल्यू y से बड़ी होगी, और अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है तब y जो है वो x से बड़ा होगा। नोट करो इसे, जल्दी जल्दी नोट करो। नोट हो गया क्या? ओके, तो अगर नोट हो गया तो हम बात करते हैं कुछ अगले प्रॉपर्टी की। ये देखो, इसे भी ध्यान से देखना। अब क्या है, अगर मान लो हाँ, अगर आप लिखते हो y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a लिखते हो, ओके लिख दिया तुमने, तो ये तो देखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इक्वल की जगह अगर मैं ग्रेटर देन लगा दूं तो आप कैसे कर पाओगे? तो ध्यान दो, अगर ऐसा कुछ आपके सामने कंडीशन आता है तो आप एक काम करना, सिंस अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस ये करना है y ग्रेटर देन x हो जाएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगा तो x जो है यहाँ पे y से बड़ा हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? आपको ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा। सॉरी, ये जो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, हम लोग इसको ब्रेक किस तरीके से करते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a अगर देता है तो हम उसको लिखते हैं ना x इज इक्वल टू a टू द पावर y। तो ये तुमने वैसे ही हम लोग कैसे ब्रेक कर पाएंगे? गलत हो गया ये तो। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है ना तो जानते हो इसको किस तरह से ब्रेक करोगे? आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा a टू द पावर y, और यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा a टू द पावर y। क्लियर है क्या? अगर ये इक्वलिटी दिया हुआ है ग्रेटर देन वाला और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो a टू द पावर y जो है वो x से बड़ा होगा। अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो x की वैल्यू a टू द पावर y से बड़ा होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, बट आप ध्यान देना, आपको याद करना है। मुझे तो याद आ गया, अब आपको याद आना चाहिए अगर आपसे कहीं गड़बड़ हो जाता है तो जितनी प्रॉपर्टीज थी लगभग तो मैंने बता दिया। अगर कुछ छूटा होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। नोट कर लो इसे, ये कब होगा, ये तब होगा। ये कब होगा? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ये कब होगा? जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, तो आप क्या चाहते हो क्या क्वेश्चन कर ले इसके ऊपर? एनीवे, क्वेश्चन के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे। आज हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी आपको याद नहीं होंगे, बिना प्रॉपर्टीज के आप क्वेश्चन की छू भी नहीं पाओगे। तो मैं आपको बता दूं, प्लीज आप ये सब पढ़ के आना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में उसके पूरा क्वेश्चन कराऊंगा और थोड़ा सा मॉड फंक्शन है, खत्म हो जाएगा। कल का लेक्चर आई होप तो लास्ट लेक्चर होगा, पूरा क्विज होगा, थोड़ा सा मॉड फंक्शन है, डिस्कस करेंगे, खत्म करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही तक हम लोग रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? क्विज होगा और मॉड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सो पढ़ते रहो और वेरी वेरी गुड बाय।